हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक टॉपिक जिसका नाम है इनहेलेशन। तो ये काफ़ी आसान टॉपिक है, बस आपको थोड़ी चीज़ें याद रखनी है और आप आराम से इसको कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से इसके क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो पहले इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो आप देखेंगे कि जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में वो होता है 760 mmHg। ये mmHg किसके लिए यूज़ करा जाता है? मरकरी के प्रेशर के लिए। ठीक है, इतना जब आप प्रेशर होगा तो मरकरी 760 बढ़ जाएगा, इसलिए 760 mmHg। ठीक है, आप समझिए ये आपके दो लंग्स हैं। ठीक है, अब इस लंग्स में क्या होगा कि जिसकी वजह से जो आपका अंदर है, ये जैसे कि आपका जो एयर है वो अंदर आएगी, तो आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी PV = nRT। अब अपन को इस प्रेशर से मतलब PV = nRT। ठीक है, अगर हम प्रेशर को लिखेंगे nRT/V, ठीक है, तो आपको देखेंगे कि जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ठीक है, क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर आप प्रेशर को ज़्यादा करेंगे तो आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर आप वॉल्यूम को ज़्यादा करेंगे तो आपको प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये चीज़ इसके अंदर होगी। ठीक है, अब देखिए जब इसके अंदर आपकी हवा अंदर कैसे जाती है, तो देखिए आपका दो प्रेशर काम करते हैं इसमें। एक होता है इंट्राप्लूरल, जो कि प्लूरल मेम्ब्रेन, जो लंग्स की आप ये दो मेम्ब्रेन देख सकते हैं, इन दोनों के बीच का है, जो कि होता है 754 से लेके 760 mmHg। ठीक है, और इंट्राप्लूरल प्रेशर जो कि होता है 758, यानी कि जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। ये चीज़ें याद करने की चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से अंदर आता है। तो सबसे पहले अपन वो पढ़ते हैं, जैसे EICM और रिप्स। EICM क्या होता है? EICM होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। क्या होते हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जैसे कि अब इसमें दो चीज़ों की वजह से होता है, तो अपन पहले उस पर बात करते हैं। पहला होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राग्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको पता होगा डायफ्राग्राम जो होता है अपना इस शेप में होता है, डोम शेप में होता है। ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इस तरीके से तो वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो थोरेसिक कैविटी होती है आपकी, वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, अब देखिए जब EICM मैंने क्या बताया था, एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल्स, जैसे कि आपने रिप्स होती हैं आपकी रिप्स, जैसे कि ये सब ये रिप्स हैं, है ना, इसके अंदर आपका लंग्स होगा। ठीक है, तो रिप्स की जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी उसमें जो आपकी मसल्स प्रेजेंट होंगी उसको बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, जैसे ही आपकी ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसके बाद जो आपकी जो रिब्स है वो बाहर, रिब्स और स्टर्नम, स्टर्नम क्या होता है? रिब्स के बीच की जो मतलब बोन होती है उसको स्टर्नम कहते हैं। वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ आती है। आपने जैसा होगा अगर आप इनहेल करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो आपकी चेस्ट है, चेस्ट वाली जो कैविटी आपकी वो बाहर की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है और बाहर की तरफ आ रही है, जिसकी वजह से जो थैलेसिक कैविटी होता है उसका वॉल्यूम बढ़ता है डोर्सल एंड वेंट्रल। डोर्सल का मतलब होता है आगे पीछे, है ना, आगे पीछे की तरफ। ठीक है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका प्रेशर बढ़ जाता है पल्मोनरी कैविटी के अंदर। पल्मोनरी कैविटी कौन सी होती है? लंग्स के अंदर। ठीक है, प्रेशर बढ़ा, जैसे मैंने बताया था आपको प्रेशर क्या होता है, सॉरी वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम आपका बढ़ चुका है तो प्रेशर कम हो जाएगा। बाहर का प्रेशर कितना है? 760। ठीक है, अंदर का कितना हो जाएगा? 558 हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एयर है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से अंदर आ जाएगी और इनहेलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इनहेलेशन होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस दो चीज़ों का कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राग्राम का और EICM का याद रखना है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राग्राम से क्या हो रहा है? डायफ्राग्राम फ्लैट हो रहा है, जिसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ रहा है, और जो EICM की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब्स और स्टर्नम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और अप और आउटवर्ड की तरफ अपना मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है डॉर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस में। इसकी वजह से जो आपका वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है,
758 हो जाता है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 है। इसकी वजह से जो वो है आपका अंदर की तरफ आ जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो इनहेलेशन। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।